नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ व्यू में। दोस्तों, भारतीय संविधान यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आज दोस्तों भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा भारतीय संविधान यानी अनुच्छेद देखने का। दोस्तों, भाग और अनुच्छेद एक ही साथ आपको क्लियर होने वाला है। 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी वीडियो देखने का भाग और अनुच्छेद का, क्योंकि दोस्तों ये फुल एक्सप्लेन के साथ ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें आपको भाग तो 1 होगा। जैसे भाग 1 में 4 अनुच्छेद है, जैसे 1 भाग में कितने 4 अनुच्छेद है, वो 4 अनुच्छेद में क्या कहा गया है वो आपको इस प्रकार से बताया जाएगा पूरे डिटेल के साथ। तो ये ऐसा वीडियो दोस्तों पूरे यूट्यूब पे पहली बार जो है, ये ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा जिसमें आपको भाग और अनुच्छेद एक साथ ही बताया गया है। दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा 395 अनुच्छेद आपको बताते बताते, इसलिए जो है दोस्तों ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 आपका बहुत जल्द ही इसके बाद आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि वीडियो में आपका अनुच्छेद 395 तक बताने वाला हूँ। और ख़ास इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि अनुच्छेद के साथ भाग के साथ अनुच्छेद आपका बताया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय संविधान यानी भाग और अनुच्छेद 1 से 395 तक। दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे आपको पता है कि 22 भाग हैं। अब 22 भाग में टोटल 395 अनुच्छेद की जो चर्चा किया गया है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। जैसे कि भाग 1 है। अब यहाँ पे आप देखिए भाग 1 में जो है सब्जेक्ट क्या है, संघ और उसका क्षेत्र। संघ और उसका क्षेत्र। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं संघ और उसका क्षेत्र में जो है दोस्तों अनुच्छेद भाग 1 में 1 से 4 तक के अनुच्छेद है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों 1 से 4 के अनुच्छेद में, यानी 1 से 4 जो अनुच्छेद है उसमें क्या किया गया है, यानी कि एक अनुच्छेद में क्या कहा गया है, दूसरा में क्या कहा गया है, तीसरा में क्या कहा गया और चौथा में क्या कहा गया है। तो प्रत्येक अनुच्छेद की जिक्र हम लोग करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ास होने वाला है, तो वीडियो आप पूरा देखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये तो आपको याद होना चाहिए, 22 भाग आपको याद होना चाहिए, सब्जेक्ट भी होना चाहिए और अनुच्छेद कितना है ये भी याद होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि भाग कितने हैं और अनुच्छेद कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो चलिए सीधा हम लोग यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे चैनल गोल ऑफ व्यू को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और हम लोग यहाँ से भाग 1 से देखने वाले हैं। दोस्तों, भाग 1 में हमारा आया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है दोस्तों, ये थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो ये 4 अनुच्छेद तक, 1 से 4 अनुच्छेद तक। अब एक अनुच्छेद में क्या कहा गया दोस्तों, तो ये जो संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र, यानी कि संघ का नाम जो किया जाएगा वो अनुच्छेद 1 में और राज्य का क्षेत्र है। अब दूसरा में कहा गया नए राज्य का प्रवेश की स्थापना। अगर नए राज्य की स्थापना किया जाता है तो वो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। और 2 का क जो है दोस्तों नीरस है। अब 3 अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों कि नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों का या फिर सीमा या फिर नामों में परिवर्तन। जैसे कि अभी 28 राज्य है। अब इस 28 राज्य में अगर आपका अभी जो है किसी राज्य का सीमा जो है वो बदला जाता है या परिवर्तन किया जाता है या फिर नाम को चेंज कराया जाता है, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत कराया जाएगा। और नए राज्य का जो निर्माण किया जाता है ये भी 3 राज्य के
तीन अनुच्छेद के तहत ही कराया जाएगा। पर नए राज्य का प्रवेश या फिर स्थापना कराया जाएगा तो ये दूसरा अनुच्छेद के तहत कराया जाएगा। अब यहाँ जो है 4 नंबर कहा कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन की विधियाँ जो है बताया गया है। तो ये आपका रहेगा। अब हम लोग का आता है दूसरा भाग। तो दूसरा भाग जो है दोस्तों नागरिकता। तो नागरिकता जो है दोस्तों 5 से 11 आता है। तो अब हम लोग देखेंगे 5 में क्या है, 5 अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो 5 में जो कहा गया है दोस्तों, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर क्या है दोस्तों, नागरिकता। ये 5वां अनुच्छेद में कहा गया है। अब 6ठा में क्या कहा गया दोस्तों, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति के नागरिक का अधिकार। तो ये जो है छठे अनुच्छेद में कहा गया है। और 7वां में भी सेम कहा गया है। 7वां में पाकिस्तान से प्रवेश करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ये भी वही कहा गया है 6 और 7 में। अब यहाँ पे 8 में आप देख सकते हैं, 8 में जो है दोस्तों, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्यम के कुछ व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार जो है, अगर भारत के लोग जो है वो बाहर रह रहे हैं, उनके लिए जो नागरिकता का अधिकार है वो अनुच्छेद 8 में है। अब 9 में कह रहा है दोस्तों, विदेशी राज्य की नागरिकता या फिर स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। तो ये जो है 9 अनुच्छेद में बताया गया है। अब 10 में क्या कहते हैं, तो नागरिक के अधिकारों को बना रहना। नागरिक के जो भी नागरिक है उनका अधिकार जो बना रहेगा वह अनुच्छेद 10 के तहत। अभी 11 में कह रहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो ये 11 अनुच्छेद के तहत किया जाएगा। अब हम लोग का आता है मूल अधिकार। तो दोस्तों मूल अधिकार में बहुत सारा जो है सब्जेक्ट वाइज बांटा गया है। तो मूल अधिकार हम लोग देखने वाले हैं। तो मूल अधिकार भाग 3 है और ये जो है मूल अधिकार जो है भाग 3 है और इसमें 12 से हम लोग देखने वाले, 12 अनुच्छेद से। तो ये जो है मूल अधिकार में 12 अनुच्छेद में क्या है, राज्य की परिभाषा। अगर राज्य की परिभाषा जो है दोस्तों वो 12 अनुच्छेद में किया गया है। अब यहाँ पे 13वां अनुच्छेद में क्या कहा है, तो मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि असंगत या अल्पीकरण की सीमा तक विधि शून्य। तो ये जो है 13 अनुच्छेद में किया गया। अब हमारा समानता का अधिकार आता है। समता का अधिकार जो है 14 में बताया, 14 से 18 तक। उसके बाद जो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ से हम लोग समता का अधिकार देखेंगे। तो समता का अधिकार जो है दोस्तों, ये विधि के समक्ष समानता 14 अनुच्छेद में है। और 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद की प्रतिषेध। या फिर यहाँ पे बताया गया है कि जैसे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, यानी किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो या किसी भी लिंग हो, मेल हो, फीमेल हो या फिर कोई भी हो, उसके आधार पर, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये जो है 15 अनुच्छेद में बताया गया है। अब यहाँ पे 16 में बताया गया दोस्तों, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता 16 अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का अंत जो है वह 17 में है और उपाधियों का अंत जो है 18 में है। अब यहाँ से स्वतंत्रता का अधिकार आया है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, जो भी चीज़ है कुछ करने की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ स्वतंत्रता जो है हम लोग 19 से देखने वाले हैं। तो 19 अनुच्छेद में वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये जो है 19 में बताया गया है। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो अगर आप अपराध किए हैं, उसके आप दोष सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 अनुच्छेद में है। 20 में बताया गया है
कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण शोध के विरुद्ध अधिकार। अगर आप गिरफ्तार और किसी कारण बस गिरफ्तार हुए हैं और आपको जो निरोध के रूप में संरक्षण करने की कोई विरोध अधिकार जो है आपका स्वतंत्रता के रूप में बताया गया है। तो ये 22 अनुच्छेद में है। अब यहाँ पे 23 में बताया गया कि मानव और द्वीव्यापार बलाश्रम का प्रतिषेध, तो ये 23 में है। और 24 में कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो अगर आप कारखाना आदि में बालकों का यूज करते हैं तो इसके लिए जो है आपको निषेध का कुछ भी किया जा सकता है, ये 24 के तहत। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो बताया गया 25 अनुच्छेद में। अंतःकरण और धर्म की अबाध के रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसमें बताया गया दोस्तों कि अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, वो इसकी पूरी स्वतंत्रता है। और उस धर्म को, जिस धर्म को आप मानते हैं, उसे प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, वो भी आपकी पूरी तरह से मान्यता दिया गया है। तो ये 25 अनुच्छेद के तहत। 26 में बताया गया है दोस्तों, 26 में बताया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 अनुच्छेद में है। 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। और 28 में है कुल शिक्षा या संस्था में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित न होने के बारे में स्वतंत्रता, ये 28 में है। अब यहाँ सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार दिया गया है। तो यहाँ में 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण बताया गया है। 30 में शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार भी है। 31 नीरस है। 31 क में है, 31 में क ख ग है, ठीक। तो 31 क देखेंगे तो 31 क में है संपदा आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्याख्या। और 31 के ख में है कुछ अधिनियमों और अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ये 31 ख में है। ग में क्या कहा गया 31 के, तो कुछ निदेशक तत्वों के प्रभाव करने वाली विधियों की या वृत्ति। और 31 के घ नीरस है। तो दोस्तों अगले जो है हम लोग का वीडियो बड़ा ना हो, इसलिए हम लोग कई भाग में करके हम लोग वीडियो को देखने वाले। 395 अनुच्छेद है, तो भाग 4-5 करके देखेंगे ताकि वीडियो भी छोटा रहे और मज़ा भी आए। तो अगला टॉपिक जो होगा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ तक आपको 31 अनुच्छेद तक आपको बताया गया है। और अगला जो है दोस्तों वीडियो जो आएगा यानी कि 32 अनुच्छेद से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो है दोस्तों 32 अनुच्छेद से जो आपका और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश किया जाएगा, बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा। ये जो है दोस्तों 31 तक किसी प्रकार से बताया गया और 31 के बाद जो है 32 से आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा आशा करता हूँ। तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं की तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद दोस्तों।